कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और दीगर अपने असाइनमेंट्स और स्टूडेंट वगैरह का वर्क कर सकते हैं। इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लें, लेकिन बेहतर प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप यहाँ से सबसे पहले अपने यहाँ पर विंडो दबाएं और विंडो के साथ आर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखिए एक बोर्ड शो हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक विनवर्ड लिखा हुआ है, ये इसका एक कोड है। यहाँ पर आप विनवर्ड लिख के जब इसको यहाँ से ओके करेंगे देन आपके सामने ये MS ऑफिस का ये खुल रहा है। अब जी देख सकते हैं कि जी आपके सामने इस टाइम ये खुल चुका है। यहाँ पर इसके डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं और ये इसकी रिबन के अंदर ही सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मैनेजमेंट है, रिव्यू है, व्यूअर, एक्रोबाट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज हम क्योंकि बेसिक से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इसके पहले टैब जो कि है होम, यहाँ से इसको शुरू करने लगे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब ये पेज बिल्कुल मेरे पास क्लियरली शो हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जी होम टैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। अब इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रेंडमली कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। मेरे पास एक कोड है जो आप ये जब टाइप करते हैं तो MS वर्ड आपको अपना जितने आपको पैराग्राफ चाहिए होते हैं आप वहाँ पर लिख देते हैं तो आपको उतने मिल जाते हैं। लाइक मैं अभी के लिए यहाँ पर टाइप करता हूँ कि मुझे चाहिए इतने कोड। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ पर डिफरेंट टैब्स होते हैं, टूल्स लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मेट पेज चीज़ें हैं, लेकिन हमें अभी टेक्स्ट चाहिए इन सबको अप्लाई करने के लिए। तो मेरे पास एक चीज़ है, अगर हम वो कीज़ प्रेस करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पैराग्राफ का MS वर्ड हमें टेक्स्ट दे देता है जिस पर हम काम वगैरह अपना चला सकते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले हम यहाँ से ये डला हुआ इक्वल पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से डालेंगे RAND ये पुट करके देन आप शिफ्ट पे एक हाथ रखेंगे और यहाँ से एक ये और यहाँ से एक ये। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एक गलती होगी, एक मिनट। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है, इक्वल रैंट और ये डबल एरो शो किए मैंने। देन इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से एंटर दबाऊंगा तो देख सकते हैं कि MS वर्ड ने मुझे खुद ही से कुछ पैराग्राफ्स बना कर दे दें, जिसकी वजह से मैं उस पर अपना सारा काम वगैरह आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो चलिए अब इन पर टूल्स को आराम आराम से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पता होना ज़रूरी है कि अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहें, एक तरीका तो ये है कि अपने माउस को इसके ऊपर रखें और इस देन माउस को स्क्रॉल करते रहें और ये सारा कॉपी हो जा रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करें। यहाँ पर आप कंट्रोल जैसे ही A प्रेस करेंगे, ये देखिए कंट्रोल A मैंने प्रेस किया और ये सारा का सारा कॉपी हो गया है। तो ये एक बेटर तरीका है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। बट यू कैन यूज़ विच यू वांट, आप जो चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि लेटर्स को बोल्ड वगैरह कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ कोई काम करना है, सबसे पहले आपने कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर काम करना। लाइक मैंने इतने हिस्से पे काम करना है। लाइक मैंने इसका टेक्स्ट मैंने इसका साइज़ बढ़ाना है और इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ ये जो है ना ऑप्शन, यहाँ से हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो जाती है। मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, अपने लैपटॉप से या किसी भी चीज़ से जो चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मैंने इसका फ़ॉन्ट ये रख लिया। ये देखिए दोस्तों, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब मैं इसका साइज़ भी चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट साइज़ हैं इसके पास। ये देखिए मैं जितना बड़ा करता जा रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड्स एंड डिफरेंट थिंग, ये देखिए बड़ा होता जा रहा है। लाइक मुझे ये साइज़ ठीक लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका साइज़ भी बड़ा कर लिया और कलर भी चेंज कर लिया है। लाइक मुझे वैसे ये ब्लैक कलर पसंद नहीं आ रहा। सो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये इसमें मैं क्लिक करूँगा और डिफरेंट नीचे कलर्स आ गए हैं। आप लोगों को जो कलर पसंद हो आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल येलो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कलर येलो हो चुका है। अब इसे कलर येलो हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाए। तो मैं इसके बिल्कुल साथ एक ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड कलर से हमें प्रोवाइड करता है। लाइक मैं यहाँ से कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर ये देखिए ब्लैक हो चुका है। इसे कलर ब्लैक हो चुका है ईजीली भी। अब मैंने आपको इसमें बता दिया फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा किया है, इसको हमने ब्लैक कैसे किया और डिफरेंट थिंग्स हमने इसमें देखी हैं। लेट्स सी हम कि ये क्या होते हैं। ये बोल्ड फेस लेटर है। लाइक मैंने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, लाइक मैंने इस वर्ड को बोल्ड करना है, मैंने इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं इसे बोल्ड पे क्लिक करता हूँ। अब क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है तो वो ब्लैक ही सब पे कॉपी हो रहा है। बट सबसे पहले हम यहाँ से कॉन्स कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहा तो हम इस पर यूँ करके ये करेंगे
तो ये देख सकते हैं कि वापस से अपनी जगह पर आ चुका है, क्योंकि मैंने इसका कहाँ से मैंने इसका वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था, लेकिन इसका कलर वही रहा क्योंकि मैंने इस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं की। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। बट अगर मुझे इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड करना है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और ये बोल्ड ऐसे मैंने क्लिक किया। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसे क्लिक करके यहाँ पर आऊँगा और इसमें यहाँ से ये क्लिक किया यूँ, और ये देखिए ये मेरे पास बोल्ड होता जा रहा है, ये मेरे पास बोल्ड हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बाकी टेक्स्ट से ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। और अगर आप इसमें कलर वगैरह भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इजीली इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसे कलर ग्रीन रखना है, तो ये मैं इसे कलर ग्रीन कर लिया। अभी तक हमने दो बातें सीखी हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, उनको बड़ा कैसे करते हैं। अब हम डिफरेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं, इनके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइक मुझे यहाँ पर ये 3 पॉइंट बहुत अहम हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको मैं इस डॉटेड लाइन में शो करते हैं। जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हाईलाइट कर लेते हैं, वैसे ही मेरे पास ये 3 पॉइंट है, मतलब 3 अलग अलग किस्म के हैं हाईलाइट करने के। लाइक मुझे ये वाला पसंद है, लाइक मुझे ये वाला पसंद है। जो आप क्लिक करेंगे वो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो पॉइंट की शक्ल में आता जाएगा। लाइक मुझे अब यहाँ पर ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं इसे क्लिक कर दूँगा, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी टूल की शक्ल में लग चुका है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अब ये देखिए, अब ये चीज़ें हैं, अब ये 3 लाइंस हैं, इनको कहते हैं एलिगमेंट लाइन, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये देखें डिफरेंट लाइंस हैं, मतलब इनका कोई पैटर्न ठीक नहीं जा रहा, मतलब इस तरह कोई अंदर है कोई बाहर है। अब हम चाहते हैं कि इसका सारा ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए, मतलब एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में आ जाए। तो हम यहाँ से सबसे पहले करेंगे कंट्रोल और ए। अब देखिए जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, ये सब सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है तो मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनमें के दरमियान में अगर लाइन अप्लाई करूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक सीध में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक सीध के अंदर है, उसमें कोई भी मसला नहीं, मतलब बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में आ चुका है। तो ये था इसका काम। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट इसकी लैंग्वेज है, मतलब आप इसको डिफरेंट फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं। स्पेस फॉर्मेट है और डी को इस तरह, मतलब ये है। और जिनको बड़ा नज़र आता है वो इस फॉन्ट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट स्पेसिंग स्कीम है इनके अंदर। ऑल्दो मुझे ये ठीक लग रही है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और मेरा ये पेज का फॉर्मेट आ चुका है। देन मेरे पास अगर मुझे कोई लफ्ज़ यहाँ से फाइंड करना है, मैंने अब मेरी ऑफिस वाले ने मुझे फ़ाइल दी, मैंने फ़ाइल बना ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए। सॉरी, मतलब कि अगर आपके ऑफिस वालों ने कहा है कि जी आपने 10 बंदों की फ़ाइल बनाई और आपके ऑफिस वालों ने कहा है कि इसमें से रहमान का नाम कहाँ है वो मैं निकाल कर दिखाओ। अब आप लोग ये नहीं करेंगे कि जी पढ़ने बैठ जाएंगे बिल्कुल कि एक वर्ड टू वर्ड, नो नो, ये गलत है। अब सीधा यहाँ पर आएंगे, आपको ये नज़र आ रहा है एक फाइंडर का टूल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस साइड पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। लेट्स मेरे पास यहाँ पर जहाँ मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ना वैन, मुझे हर जगह मुझे वैन देखना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा WHEN। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर वैन क्लिक किया तो मेरे टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वैन वैन था वहाँ वहाँ ये सब कुछ येलो हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये जो येलोवी शाही ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको रिमूव किया तो टेक्स्ट वापस अपनी उसी साख्त के अंदर आ गया जिसमें ये था। तो इस तरह हम इसको डिफरेंट टूल्स के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये लफ्ज़ है डॉक्यूमेंट्स, अब जब मैं डॉक्यूमेंट बना रहा था तो गलती से मैंने यहाँ पर लिखना था फाइल्स, लेकिन मैंने हर फाइल की जगह पर डॉक्यूमेंट प्लेस कर दिया। अब एक तो तरीका ये है कि आप इसको शुरू से रिमूव करें, ठीक है, अब हर जगह से रिमूव करें वो बहुत टाइम मांगता है। लेकिन हम यहाँ से एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ये रिप्लेस। इसे रिप्लेस पे जब हम क्लिक करेंगे देन ये देखें जहाँ 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 पर वैन है, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिखना था फाइल, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट, और इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस करना है, इस जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ फाइल हो जाए। लाइक मैं यहाँ पे मैं लिख दूँगा फाइल, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट है मुझे वहाँ वहाँ फाइल चाहिए। देन मैं रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक करूँगा और इसे रिप्लेस कर दूँगा। अब आप लोग ये देख सकते हैं, और मैं इसे यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा, लाइक ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर डॉक्यूमेंट था बट अब क्या हो चुका है, यहाँ पर फाइल हो चुका है। तो जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट था वहाँ वहाँ पर अब फाइल का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। इसी तरह इसी पेज के ऊपर ये वाला ऑप्शन बहुत काम का है, फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत ही कोई कमाल का ऑप्शन है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ना, मतलब मेरा ये जो एलिमेंट का लफ्ज़ है वो इस तरह हो जाए जिस तरह टेक्स्ट लिखा है, मतलब सेम साइज़ हो जाए और सेम ही कलर हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये मैंने कॉपी कर ली, इसको इतना कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा।
एंड देन मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा ये लफ्ज़ है वैसा ही बिल्कुल मेरा ये क्लिक हो जाए, तो मैं इसके ऊपर लाकर बिल्कुल अपने माउस को मूव करूँगा और देन इसको छोड़ दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कलर इसका है, जैसी साख्त इसकी है, वैसा ही अब ये बन चुका है। तो इसी तरह हम इसको फॉर्मेट प्रिंटर को इसी तरह आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं एक इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के टैब में हम यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। लाइक मुझे लेट्स टू डू, यहाँ से मैं सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ये अपना पेज और नीचे ले आया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ से मुझे एक नया पेज मिल जाए। देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पेज ब्लैंक। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लग जाएगी, प्रॉपर शो होगा कि एक नया पेज शुरू हो रहा है। लेट टू डू, ये देखें, ये देखिए प्रॉपर लाइन आ गई, मतलब यहाँ पर एक पेज ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर अगला पेज शुरू हो चुका है। तो इस तरह आप इस ऑप्शन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत काम का ऑप्शन है, बट यू गाइज कैन यूज़ व्हेन यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू डू। ओके, अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये है टेबल। ये बहुत ही कोई कमाल का ऑप्शन है। इस टेबल को अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो टेबल को हम मुख्तलिफ़ डाटा और चीज़ों को ड्रा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक मैं टेबल ड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक किया और देख सकते हैं मुझे जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उतना ही टेबल बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस तरह मैं यहाँ पर कोई टेबल बना के कोई चार्ट या कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देन आई कैन डू दिस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जी नहीं, नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम कम है, ज़्यादा है, वट एवर इंटरमीडिएट है, आप जिस तरह चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप अपने अंदाज से बनाएं, देन दिस इज़ वेरी इजी। आप यहाँ से नीचे आ जाएँ और यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे क्लिक करें, आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेबल बड़ा सा ड्रॉ कर लूँ। लाइक मुझे इतना टेबल चाहिए एक, तो मैं इसे करके यहाँ पे छोड़ दूँगा। और मुझे नंबर ऑफ़ रोज़, फॉर एग्जांपल मुझे 2 वर्टिकल रो चाहिए, तो मैं इसे खींचूँगा, एक वर्टिकल रो ये लगी। इसी पेंसिल को दोबारा मैं इसके ऊपर रखूँगा और ये 2 मेरी बन गई वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और सॉरी ये गलत होगी। इसको ऊपर ले जाए थोड़ा सा, यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। यहाँ से हम जब अगर हमारा ये भी एक काम की बात चले पता होगी कि जब भी आपके पास कोई गलती वगैरह हो जाए तो उसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल और जेड पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने काम किया था यहाँ से वो लाइन रिमूव हो चुकी है। गलती हो जाए तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको ठीक कर सकते हैं लाइन। मैं दोबारा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से स्ट्रेट ले जाकर, देन अब ये ठीक हो चुकी है। तो ठीक है, इस तरह मैंने 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और मुझे 3 फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइंस भी चाहिए। तो एक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये, और इसके बिल्कुल बाद में तकरीबन यहाँ पर, यस, यहाँ पर लाकर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली और ये मेरे पास 3 हो चुकी हैं, 1 2 एंड 3। ये मेरे पास एक 3 लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। देन मैं इसमें कुछ लिखना है तो मैं यहाँ से होम के टैब में जाऊँगा। देन यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है जी लिखने वाला ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। मेरा नाम है हसन, HASSAN। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया हसन और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ किसी का नाम लिख देता हूँ, मतलब कि अली लिख देता हूँ यहाँ पर, अली। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अहमद लिख देता हूँ, AHMAD। तो लाइक मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिख दी और यहाँ पर इनके बारे में वटएवर आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ पर एक मकसद है कि मैंने यहाँ पर कोई चीज़ ऐड की। फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहता था कि इस बंदे के कुछ मतलब लाइक कि मैंने इससे कुछ चीज़ लेनी है। बट मुझे ये है कि जब मैं ये फ़ाइल बना लूँगा, जब मैं अपने बॉस को या किसी बंदे को या वटएवर अपनी टीम को दिखाऊँगा तो मैं कहीं ये बात भूल ना जाए। तो इस बात को याद रखने के लिए कि मुझे ये बात याद रहे, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब में जब आप जाते हैं तो इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इस बंदे के ऊपर बिल्कुल एक लाइन सीधी जाके यहाँ पर जा रही है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई हैव टेकन मनी विद हसन। ये बट आप जो भी लिख सकते हैं, आप लोग लिखना चाहें आप लोग यहाँ पर ही लिख सकते हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिख लिया। देन मैं यहाँ से गया रिव्यू वाले ऑप्शन में और मैं चाहता हूँ कि यार ये कोई बंदा मेरी फाइल खोले उसको ये नज़र ना आए कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसकी बात सिर्फ मुझे ही याद रहे। तो मैं यहाँ पर जाकर इस मेकअप को यहाँ पर मेकअप पर क्लिक करूँगा और सॉरी फर्स्ट वाले पे मैं भी क्लिक करूँगा, यहाँ पर शो करूँगा नो मेकअप। तो ये देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल छुप गई है। लेकिन जब मैं चाहूँगा इसमें शो करूँ, जब मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा और आर मार्कर पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बात दे देगी कि जी मैंने इस बंदे के बारे में ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप टेकन मनी वजह से, मतलब मैं ये बात मुझे इसके बारे में
याद रहेगी। लेकिन अब हर बंदे को नहीं पता कि आपने इस बारे में क्या लिखा है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपने इसकी बात हाईलाइट की हुई है। ओके, तो इस तरह आप MS वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।